नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाने की कथा को पढ़ा था। आज हम कर्ण, भीष्म और द्रोण की सम्मति तथा संजय द्वारा पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्रादि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हटते हुए सबको लांघ कर चले गए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्रित हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही हैं। भैया दुर्योधन, जिस समय तुम शंख चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण को और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण के साथ उसके अंतपुर में जाकर उसे मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर ही तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है, उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने यह महापाप कर डाला। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहाँ जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा, तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी, और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं दिखाई देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी, तो भी अर्जुन जीतने के विषय में जो मुझे बड़ा भारी संदेह है, इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वह कहीं हारा हो यह मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान है, वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय रणभूमि में रोषपूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा।
इस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरत वंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुम मेरे सामने शत्रु पक्ष के पांचाल, केकय, मत्स्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत सृष्टा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्यकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है। वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा ही भैया। मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिए कौरवों मेरी बात सुनो। मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए यह कुरु जांगल देश जो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। महाराज, बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और ध्वजा में बानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तु में अर्जुन के ही पास है। अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। हे भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन है यह सारी पृथ्वी आज उसी की है। इस कथा में बस इतना ही। हम अभी कथा में धृतराष्ट्र का पांडव पक्ष के वीरों की प्रशंसा करते हुए युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ के वर्णन को पढ़ेंगे। आज इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। मुझकी तरावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।